जब भी अगर गाज़ा के अंदर ये कहा जाता है कि थोड़ी सी राहत दी गई है तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसी प्रेस वालों को हिट कर दिया गया है। दोस्तों, दो बड़ी अहम खबर जिस पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या अब नेतन्याहू को बलि का बकरा बना दिया जाएगा या फिर जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है उसके बारे में इजराइल के जो जनता है वो क्या चाहती है? देखिए, कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल जो ताज़ा रिपोर्ट अभी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इजराइल ने यमन पर हमला कर दिया है, यमन के हौथियों पर। ख़ासकर आपको पता होगा कि ये हौथी कौन है। ये वो लोग हैं जो इज़राइल के अंदर काफ़ी दिनों से इज़राइल के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हौथी विद्रोही जिसको कहा जाता है। लेकिन याद रहे, इस वक्त इज़राइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है हौथी विद्रोहियों के ऊपर, जिनमें बताया जाता है कि 2 ऐसे लोग हैं जो अभी तक मारे जा चुके हैं। उसी के साथ अगली जो खबर है वो ये है। देखिए, इज़राइल की जनता अब रोड पर निकल गई है। इज़राइल की जनता अब ये नहीं चाहती है कि आगे जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है उसकी भुगतान कोई इज़राइल की जनता करे। देखिए, इज़राइल की जनता को भी पता चल चुका है कि नेतन्याहू क्या चीज़ है, नेतन्याहू क्या है। इस चीज़ को खुद इज़राइल की जनता बता रही है। आपके सामने ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे इज़राइल के हज़ारों लोग, पूरी जनता किस तरह सड़कों पर इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ख़िलाफ़ किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बताऊं, कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उन प्रदर्शनकारियों में एक तो यहाँ तक कह दिया कि वो बार बार समझौते की बात करते हैं, मगर ये है जो समझौता नहीं होने देते। ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। और मैं आपको पहले ही बताया था, इज़राइल के लोग आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनके जो लोग हैं जो हमास के कब्ज़े में हैं। हालांकि फ़लस्तीन के भी हज़ारों लाखों इज़राइल के अंदर कैद है। याद रखिएगा, ये बात भी बतानी चाहिए। हाल फिलहाल मैंने आपको एक रिपोर्ट दिया था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमास के बीच में और इज़राइल के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते में ये कहा गया कि कुछ कैदी हमारी तरफ से छोड़े जाएंगे और कुछ कैदी उनकी तरफ से छोड़े जाएंगे, यानी हमास और इज़राइल दोनों के बीच में। लेकिन नेतन्याहू ने इन तमाम चीज़ों को पीठ पीछे फेंकते हुए नेतन्याहू ने पहले तो हौथी विद्रोहियों पर हमला किया और गाज़ा पर जो हमला कर रहा था उसको रोका नहीं। देखिए दोस्तों, सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अगर आप ये सुनते हैं कि गाज़ा के अंदर में थोड़ी सी राहत मिली है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी प्रेस वाले को टारगेट किया गया है। क्योंकि खबर निकलने नहीं दिया जाता है, गाज़ा के अंदर से खबर को लीक नहीं होने दिया जाता है। और ये कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं हो रहा, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में कि ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब आपके पास कोई खबर ही नहीं पहुँचेगा तो आपको पता क्या चलेगा कि गाज़ा में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो जब ये चीज़ें हमारे पास आती हैं, वो भी न्यूज़ मीडिया के द्वारा। अब सोशल मीडिया तो अब ऐसा है नहीं कि आप हिब्रू समझे या फिर आप अरबी समझेंगे। अरबी तो आप समझेंगे नहीं, हिब्रू तो आप समझेंगे नहीं। तो ख़बर तो जो भी आनी है वो इज़राइल की तरफ से हिब्रू में आनी है और पैलेस्टाइन की तरफ से वो अरबी में आनी है। तो आपके लिए ये तो मुश्किल होगा, टफ़ होगा। लेकिन जब मीडिया वालों को ही टारगेट किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है आप तक खबर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिए, जब भी अगर गाज़ा के अंदर ये कहा जाता है कि थोड़ी सी राहत दी गई है तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसी प्रेस वालों को हिट कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट तक कि अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।